हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोशिका के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, इसके ऑप्शन आपके हो जाएंगे कोशिका, कोशिकांग, ऊतक, नाभिक। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी जो कोशिका है, तो उसके लिए आपके ऑप्शन है कैलोटस, जाइलम, माइट्रोप्लाज्मा और माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइट्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, दोनों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है, वह बनी होती है सेलुलोज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो कोशिका की जो सबसे बाहरी दीवार होती है वह कौन सी होती है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह बाहरी दीवार होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो जो पादप कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है केंद्रक, लवक, गुणसूत्र, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवक। लवक जो है वह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण है उसका प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है गोल्जी काय, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो कौन सा अर्धपारगम्य है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्र। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका अंगों ये अर्धपारगम्य होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वह अपनी वृद्धि किसके द्वारा करते हैं। तो आपके ऑप्शन है कोशिका की अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्फोट या कोशिका विभाजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन से अपनी वृद्धि करते हैं। क्या होता है कोशिका में, जो एक कोशिका होती है वह दो कोशिकाओं में टूट जाती है इस प्रकार से, और यहाँ से और जो अगली कोशिका होती है वह दो और कोशिकाओं में इस प्रकार से टूट जाती है। इस प्रकार से हमारा कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वह काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा। आपके ऑप्शन है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऊतक, कोशिका अंग, कोशिका अंग तंत्र। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। ऊतक जो होता है वह कोशिकाओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जो कोशिका भित्ति है वह किसमें नहीं होती
है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलेक्स, माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 2 लयन काय, ऑप्शन नंबर 3 हरित लवक, ऑप्शन नंबर 4 सूत्र कणिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह किससे बनी होती है? तो आपके ऑप्शन है कि प्रोटीन, वसा, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? जो जंतु कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है केंद्रक, लवक, गुणसूत्र, गोल्जिकाय। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। केंद्रक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 80% से अधिक सेल या फिर कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। जो कोशिका होती है या फिर उसे इंग्लिश में हम सेल बोल सकते हैं, कि उसमें जो 80% से अधिक क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज व जल। ये आपके ऑप्शन हो गए। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा जल। जल 80% से अधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नियंत्रक केंद्र है? कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी लाइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। केंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, केंद्रक। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वह आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जो लाइसोसोम है उसके बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों आप कह सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।